हम एग्रीगेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एग्रीगेट जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव मिनरल होते हैं। एग्रीगेट जो होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव मिनरल होते हैं। और सीमेंट कंक्रीट बनाने में एग्रीगेट की मात्रा कितनी होती है, 70 से 75% एग्रीगेट की मात्रा होती है। सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं अगर तो 70 से 75% एग्रीगेट का यूज लिया जाता है। कौन सी एग्रीगेट दोस्तों, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट दोनों। ठीक है दोस्तों, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट दोनों का यूज होता है। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं एग्रीगेट को दो प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। एक तो नेचुरल एग्रीगेट, एक होता है आर्टिफिशियल एग्रीगेट। तो नेचुरल एग्रीगेट जो होता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये किसके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स के द्वारा जो है वो नेचुरल एग्रीगेट प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों देखते हैं आर्टिफिशियल एग्रीगेट। आर्टिफिशियल एग्रीगेट की बात की जाए तो ये ब्रिक की कर्सिंग से प्राप्त किया जाता है। ब्रिक की कर्सिंग से प्राप्त, ब्रिक को तोड़ते हैं, उसके जो टुकड़े होते हैं उसको तोड़ते हैं उसके बाद में जो है वो आर्टिफिशियल एग्रीगेट प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं, अब दोस्तों बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज के आधार पर एग्रीगेट कितने प्रकार की होती है दोस्तों हम देखते हैं। एक तो फाइन एग्रीगेट होती है, एक कोर्स एग्रीगेट होती है। फाइन एग्रीगेट जिसकी जो साइज होती है वो किसके बीच में वेरी करती है, 0.06 से 4.75 mm तक वेरी करती है। 0.06 से 4.75 mm की जो एग्रीगेट होती है वो फाइन एग्रीगेट होती है। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट जो होती है वो 4.75 mm से 80 mm की जो एग्रीगेट होती है वो कोर्स एग्रीगेट की श्रेणी में आती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में देखते हैं स्मॉलेस्ट साइज ऑफ एग्रीगेट। जो कम से कम जो साइज होती है एग्रीगेट की, सबसे कम साइज कौन सी होती है, 0.06 mm होती है। वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि स्मॉलेस्ट साइज ऑफ एग्रीगेट इज 0.06 mm। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम देखते हैं, अब दोस्तों बात करते हैं बेस्ड ऑन शेप के आधार पर जो है एग्रीगेट कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। इरेगुलर होती है, राउंड होती है और एक होती है दोस्तों एंगुलर एग्रीगेट। इसकी जो इरेगुलर जो एग्रीगेट होती है उसकी जो वर्ड्स होती है, वर्ड्स कितनी होती है, 36% इसकी वर्ड्स होती है। और राउंड की बात की जाए तो इसकी जो वर्ड्स होती है दोस्तों, वर्ड्स होती है वो 32% होती है। कितनी होती है, 32% होती है। एंगुलर की बात की जाए तो इसकी जो वर्ड्स होती है वो होती है अपने 40%। कितनी होती है दोस्तों, 40%। सबसे कम वर्ड्स होती है वो 32% होती है। किसकी होती है, राउंड की होती है। अगर राउंड की जो है वो 32% वर्ड्स है तो इसमें क्या होगा कि सीमेंट जो पेस्ट है वो रिक्वायरमेंट जो होगी वो मिनिमम होगी। सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट किसमें मिनिमम है, राउंड वाले में। राउंड शेप जो है एग्रीगेट का उसमें सीमेंट पेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम होगी। उसके बाद में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसमें होगी, एंगुलर में। एंगुलर में क्या होगा कि वर्ड ज़्यादा होगी। वर्ड ज़्यादा है, कितनी है दोस्तों, 40% है। 40% वर्ड्स है तो इसमें क्या होगा कि जो सीमेंट पेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम दोस्तों देखते हैं मेन साइज ऑफ एग्रीगेट। मेन साइज जो होती है एग्रीगेट की जो होती है वो 2 प्रकार से होती है दोस्तों। एक तो होती है फ्लैकी जो होती है, इसमें क्या होता है कि जो एग्रीगेट की जो साइज होती है, एग्रीगेट की जो साइज होती है वो छोटी होनी चाहिए। किससे, 0.6 मेन साइज ऑफ एग्रीगेट। जो 0.6 मेन साइज ऑफ एग्रीगेट जो होती है, मेन साइज ऑफ एग्रीगेट से छोटी होनी चाहिए। तो वो किस में आती है दोस्तों, फ्लैकी में आती है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं इलोंगेटेड की बात करते हैं। तो इलोंगेटेड जो होती है दोस्तों, इलोंगेटेड की हम बात करते हैं तो इसमें जो एग्रीगेट की जो साइज होती है, एग्रीगेट की जो साइज होती है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, 1.8 मीन साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों, इससे हमारी साइज जो है वो बड़ी होनी चाहिए। एग्रीगेट की जो साइज है वो 1.8 मीन साइज ऑफ एग्रीगेट से बड़ी होनी चाहिए। वो इलोंगेटेड में आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं दोस्तों। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट दोस्तों, एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 2.6 से 2.7 होती है। अब दोस्तों अब स्टोन की बात करें, ये तो है ना एग्रीगेट की। एग्रीगेट किससे बने होते हैं, स्टोन से ही बने होते हैं। तो स्टोन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दोस्तों कितनी होती है, स्टोन की 2.7 से 3.0 के बीच में वेरी करते हैं। किसकी होती है ये दोस्तों, स्टोन की होती है। स्टोन की होती है, जो एग्रीगेट की होती है वो कितनी होती है, 2.6 से 2.7 होती है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट 2.6 to 2.7। अब बात करते हैं दोस्तों एग्रीगेट कैसी होनी चाहिए। एग्रीगेट कैसी होनी चाहिए,
दोस्तों एग्रीगेट कैसी होनी चाहिए? एग्रीगेट जो होती है दोस्तों वो होनी चाहिए सैचुरेटेड होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए इसमें? ड्राई सरफेस वाली होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। जो है ना एग्रीगेट कैसी होनी चाहिए दोस्तों? एग्रीगेट जो होती है वो सैचुरेटेड होनी चाहिए और ड्राई सरफेस वाली होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। सैचुरेटेड होनी चाहिए और ड्राई सरफेस वाली होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट। दोस्तों एग्रीगेट की टेस्टिंग करते हैं। उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं दोस्तों? एक पहला जो होता है वो इम्पैक्ट टेस्ट होता है, दूसरा होता है कर्सिंग, तीसरा होता है लॉस एंगल और चौथा होता है साउंडनेस टेस्ट। अब इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है वो क्या करने के लिए काम में लिया जाता है? उससे इम्पैक्ट टेस्ट जो होती है वो टफनेस निकालने के लिए काम में लिया जाता है। इसके लिए दोस्तों इससे इम्पैक्ट टेस्ट से टफनेस निकलती है। और कर्सिंग टेस्ट जो होता है एग्रीगेट का, कर्सिंग टेस्ट जो होता है उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए काम में लिया जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे निकलती है दोस्तों? कर्सिंग टेस्ट से निकलती है। लॉस एंगल जो मशीन है, इसमें क्या होता है कि एक ड्रम होता है, उसमें बॉल डालते हैं और उसमें एग्रीगेट डालते हैं, उसको ये रोटेशन करता है दोस्तों। ये रोटेशन करता है तो उसके बाद में जो कर्सिंग है छलनी से छानते हैं, उसके बाद में जो वेटेज निकालते हैं, उसके बाद में ये लिया जाता है सैंपल का जो वेट लिया जाता है। उसके बाद में देखते हैं कि ये एग्रीगेट जो है वो कैसी है। तो ये है ना हार्डनेस निकालने के लिए काम किया जाता है, कि इसके लिए हार्डनेस निकालने के लिए काम में लिया जाता है। लॉस एंगल जो है मशीन जो है वो हार्डनेस निकालने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों साउंडनेस जो होता है वो वेदर रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, किसके लिए? वेदर रेजिस्टेंस जो होता है वो जो वातावरण जो होता है उसको कितना प्रतिरोध कर सकता है एग्रीगेट, तो उसको मेजर करने के लिए और वॉल्यूम चेंजेस निकालने के लिए किया जाता है साउंडनेस टेस्ट, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स